इस एक मुसलमान को एक उसका स्टांस क्या होना चाहिए जब उस पर कोई भी परेशानी आती है? क्या दुनियादारों की तरफ उसको भागना चाहिए, या उसको ये करना चाहिए कि अपने अल्लाह से रुजू करना चाहिए? और अल्लाह का रुजू क्या होता है? जो कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सख्त तरीन बंदिश के लिए, सख्त तरीन बंदिश का तोड़, सख्त तरीन बंदिश के तोड़ के लिए सुबह शाम 7 दिन तक ये विर्द करें, बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें आपने करना क्या है, मैं स्ट्रेट अवे बता देता हूँ, फिर अगर आपको उसके बारे में मज़ीद कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। आपने फजर के टाइम और इशा के टाइम 2 टाइम ये करना है। आपने क्या करना है, 101 बार सूरह कौसर, 101 बार सूरह नसर और 101 बार या कहारो या जब्बारो या मुनीतो, ये अल्लाह के अस्मा पढ़ने, अवल आखिर एक बार 3 बार दूसरी पढ़ लें और इस अमल को आप 7 दिन कर लें। जिस भी किस्म की बंदिश आप पर होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो ख़त्म हो जाएगी। चाहे वो रिश्ते की बंदिश है, दौलत पैसे की, रिज़्क की, किसी भी किस्म का कोई रुकावट है वो दूर हो जाएगी सिर्फ 7 डेज़ के अंदर, बगैर किसी बाबे की मदद लिए हुए, बगैर कुछ खर्च किए हुए। सिर्फ अल्लाह के अस्मा है या आयत कुरानी पढ़नी है इनको आपने। अच्छा, अब एक चीज़ बताऊँ, कुछ दिन पहले मैंने सूरह अलम नशरा का एक अमल जो है वो पोस्ट किया, तो एक भाई साहब ने कमेंट किया कि जनाब आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या कुरान की सूरतें आयतें पढ़ने के लिए कहना किसी को ये गुमराही की तरफ ले जाना है? ये कैसी बात उन्होंने की, मुझे खुद समझ नहीं आई। कि देखिए, इस एक मुसलमान को एक उसका स्टांस क्या होना चाहिए जब उस पर कोई भी परेशानी आती है? क्या दुनियादारों की तरफ उसको भागना चाहिए, या उसको ये करना चाहिए कि अपने अल्लाह से रुजू करना चाहिए? और अल्लाह का रुजू क्या होता है? जो कुरान अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया मुसलमानों की के लिए, मैं समझता हूँ कि एक राह हिदायत है, और इस किताब से ही मदद हासिल करनी है। तो अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए कहा जाए तो ये कहाँ की गुमराही है यार? इसकी क्या कुछ लॉजिक समझ नहीं है कि लॉजिकली तो कम से कम बात किया करें। बहरहाल जनाब, उनकी अपनी लॉजिक है, हमारा काम तो है कि जो आपको बेहतर चीज़ हमें लगती है, जो बुजुर्गों से रेफरेंस से चीज़ पहुंची हम तक, वो आपको बताएंगे। जिसने किया है, जिसको फ़ायदा मिल रहा है, वो खुश हैं और वो मज़ीद भी आगे लोगों को बता रहे हैं। ठीक है जी। तो यही बात है कि जब आपको कोई भी अमल बताया जाता है, उससे आपको फ़ायदा होता है, तो उसको दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो, बता दें। ठीक है। अच्छा जी, अब बात यह है कि कुछ ऐसे मसाइल भी होते हैं जो बहुत सारे वज़ाइफ करके भी हल नहीं हो रहे। तो ऐसा मसला कोई हो, अपने नाम के साथ कमेंट में लिखे, उसके लिए दुआओं में बड़ी ताकत होती है। और मज़ीद मैं बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर वीडियो बना के हर चीज़ तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर भी कुछ समझने की ज़रूरत हो तो फिर आप व्हाट्सएप पर 8 से 11 बजे तक रब्ता कर सकते हैं। तो ये आपसे चंद गुज़ारिशात मैं हर वीडियो के अंदर करता हूँ, टाइम भी बताता हूँ और बात करने के लिए, और उसके अलावा दुआओं के लिए भी सब कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद नंबर भी मेंशन होता है वीडियो में, लेकिन नंबर भी पूछा जाता है कमेंट्स के अंदर, फिर वक्त भी पूछा जाता है, फिर वक्त बे वक्त कॉल भी की जाती है, जबकि टाइम बता दिया गया कि जनाब इस टाइम पर रब्ता कीजिए। तो ये चीज़ें अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, खासतौर पर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो फिर मुझे बार बार हर वीडियो के अंदर ये चीज़ें दोहराने की ज़रूरत ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।